मेन सा क्वेश्चन है, व्हाट इज बेसिक फॉर डिवाइडिंग द इंडियन इनटू एक्स्ट्रा पेनिसुलार एंड इंडो गैंगेटिक रीजन। इंडिया को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। एक होता है हमारा एक्स्ट्रा पेनिसुलार बच्चा क्या होता है पता है कौन सा, जो हिमालय वाला पार्ट के ऊपर का वो होता है। उसके नीचे का पार्ट होता है उसे कहते हैं इंडो गैंगेटिक रीजन। और जो साइड की हमारे किनारे होते हैं ना इंडिया के, उसे हम पेनिसुलार कहते हैं, हम है ना, डेक्कन प्लेटू जिसे हम कहते हैं। चलिए अब इनको करेक्टराइज करना है। देख रहे हो आप आंसर कैसे करा लिखा हुआ है मैंने, ये बिल्कुल ऐसे आंसर मिलेगा आपको, बुक से भी मिलेगा ढूंढ के। पहला तो आप दे लिखोगे जोग्राफिकल करेक्टर्स। अब जोग्राफिकल करेक्टर के बेस पे तीनों को डिवाइड करोगे। पहला एक्स्ट्रा पेनिसुलार के अंदर, एक्स्ट्रा पेनिसुलार के अंदर कौन कौन से आते हैं। पहला आता है हिमालय जोग्राफिकल आता है, हिमालय जोग्राफिकल यंग एंड टेक्टोनिकल अनस्टेबल, पहली बात पता होना चाहिए आपको। दूसरी बात है पेनिसुलार रीजन, पेनिसुलार सबसे पुराना है हमारा, डेक्कन प्लेटू सबसे पुराना होता है हमारा। जोग्राफिकल ओल्ड एंड टेक्टोनिकल स्टेबल, पर वो टेक्टोनिकल स्टेबल है, वहाँ पर अर्थक्वेक नहीं आते ज़्यादातर। अर्थक्वेक साथ ज़्यादातर कहाँ पर आते हैं, हिमालय में आते हैं, नेपाल की बाउंड्रीज पे आते हैं, बिहार की तरफ है, इधर की तरफ झारखंड वारखंड इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ आते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर टेक्टोनिकल अनस्टेबल है। तीसरा है इंडो गैंगेटिक रीजन। इंडो गैंगेटिक रीजन सबसे यंगेस्ट है और यहीं पे ही टेक्टोनिकल जो है यहाँ पर है, पर इतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं है। यंगेस्टिंग बट इफेक्टेड बाय टेक्टोनिकल ऑफ द हिमालय। हिमालय टेक्टोनिकल से इफेक्टेड तो है ही, जैसे दिल्ली के अंदर तुम्हें बताओगे 2 दिन से भूकंप आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि इधर हमारा नॉर्थ के अंदर पड़ता है ना हमारा पार्ट। तो पहले समझ में आ गया अब तो एक्स्ट्रा पेनिसुलार के अंदर क्या होता है, हिमालय है, वो जो है टेक्टोनिकल अनस्टेबल है। पेनिसुलार पे आ जाओ, जोग्राफिकल ओल्ड है, सबसे पुराना पर और सबसे पुराना भी है और स्टेबल भी है। इंडो गैंगेटिक के अंदर देख लो, नॉर्थ वाला पार्ट यंग, बिल्कुल यंग है, एकदम नया नया बना है। और टेक्टोनिकल अनस्टेबल थोड़ा बहुत है क्योंकि हिमालय से जुड़ा हुआ है। सेकंड पार्ट में आप इसे डिवाइड करोगे क्लाइमेटिक की तरफ से। क्लाइमेट में देखोगे तो एक्स्ट्रा पेनिसुलार के अंदर वहाँ ठंड बहुत होगी, पता है ना, ठंड बहुत होगी क्योंकि हिमालय के पार्ट में ठंड होगी। तो आप लिखोगे कोल्ड एंड टेम्परेट। फिर पेनिसुलार रीजन थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी होगी, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। और थोड़े नीचे आओगे तो सब ह्यूमिड एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, थोड़ी बारिश सी होती है वेस्टर्न घाट की तरफ, ईस्टर्न घाट की तरफ, है ना, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून चल के इधर से आता है, थोड़ी हवाएं चलती हैं, क्योंकि समुद्र के पास के इलाके जितने भी होते हैं वहाँ पे थोड़े से ठंड होती है। ठंड का मतलब क्या, वहाँ पे गर्मी कम होती है। तो सेकंड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। तो हम इसको जोग्राफिकल करेक्टर में बांटेंगे, फिर क्लाइमेट करेक्टर में बांटेंगे, थर्ड बांटेंगे हम फिजियोलॉजिकल करेक्टर पे। फिजियोलॉजिकल डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। एक्स्ट्रा पेनिसुलर रीजन के अंदर देखोगे हिमालय लैंड फॉर्म्स आर यूथफुल एंड स्टिल इवॉल्विंग, रिलीफ इज़ हाई एंड टेम्परेट एंड वेजिटेशन। कहने का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा पेनिसुलर जो है वो अभी तो यूथफुल तो हैं, यूथ मतलब अभी नए नए हैं और वो अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। जबकि पेनिसुलर के अंदर देखोगे ओल्ड लैंड फॉर्म है और दे आर नॉट इवॉल्विंग नहीं हो रहे हैं और बिल्कुल जैसे हैं वैसे के वैसे ही रह रहे हैं, ठीक है। वो वहाँ पे जो वेजिटेशन पाई जाती है एक्स्ट्रा पेनिसुलर के अंदर वो ठंडी वेजिटेशन है, जिसे हम कहते हैं टेम्परेट वेजिटेशन, और यहाँ पर कौन सी पाई जाती है, गर्म वाली। इंडो गैंगेटिक के अंदर देखोगे दे आर ऑलमोस्ट एज द सी लेवल एंड द लैक ऑफ द वेजिटेशन कम पाई जाती है एनी फॉर्म फ्रॉम, जहाँ पर ज़्यादा प्लेन है। प्लेन के अंदर में क्या होता है कि जो ऊपर से जो नदियाँ आ रही हैं वो भी सेडिमेंट्स को साथ में लेके आ रही हैं, ठीक है, वो प्लेन बनाती हैं। तो फिजियोलॉजिकल के डिफरेंस के बारे में हमने पढ़ लिया, आप इन्हें लिख लिए, इनका आंसर बता दिया मैंने आपको, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये आंसर। थर्ड है हमारा रिसोर्सेज के बारे में बात करोगे तो एक्स्ट्रा पेनिसुलर रीजन के अंदर वहाँ पर भाई इतनी ठंड है तो वहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन तो बहुत अच्छी तो होगी नहीं, और ज़्यादा मिनरल्स मिलेंगे, पर लेकिन वहाँ पे जो मिलेंगे जिप्सम फॉस्फेट इस तरह के मिनरल मिलेंगे। तो रिच इन द सेम सब मिनरल्स रिसोर्सेज लाइक जिप्सम है ना, फॉस्फेट। और पेनिसुलर के अंदर बात देखोगे तो पेनिसुलर आपको पता ही है, ब्लैक सी भाई वहाँ पे कॉफ़ी उगती है, और वहाँ पर मिनरल्स इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर जो दालें हैं और सबसे ज़्यादा हमारे पास साउथ में ही आती हैं। तो रिच इन मिनरल्स हो गया, इंडो गैंगेटिक भी पुअर इन मिनरल्स है, वहाँ मिनरल्स हमारे कम है, क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं बार बार जो नदियाँ हैं वो सेडिमेंट्स को ऊपर डाल देती हैं ला के। तो ये बात हो गई। तो आप अगर आपसे पूछें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्स्ट्रा पेनिसुलार इंडो गैंगेटिक रीजन, तो आप कैसे लिखोगे, इन्हें बांटोगे, जोग्राफिकल करेक्टर बांटोगे, फिर क्लाइमेटिकली डिफरेंस बांटोगे, फिर फिजियोलॉजिकल डिफरेंस बांटोगे, फिर रिसोर्सेज पे बांटोगे, ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चन आपका तैयार होता है, ये मैंने आपको मेन पॉइंट बता दिए गए हैं, और आप इन क्वेश्चन के हिसाब से अपना एक क्वेश्चन बना के सेट कर लीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मैंने अभी बता दिया आपको, मैं कोई पीपीटी नहीं बना रहा, मेरे पे इतना टाइम नहीं है क्योंकि मैं सुबह कॉलेज में पढ़ाता हूँ, फिर शाम को आता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग।